बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसी मोटर्स के बारे में। एसी मोटर्स क्या है, एसी मोटर्स के अंदर कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनकी ये बनी हुई है, और एसी मोटर्स की जो कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, और उसके साथ साथ हर कंपोनेंट जिनकी ये बनी हुई है वो क्या क्या करते हैं। ये सब चीज़ें हम इस शॉर्ट वीडियो के अंदर जो है समझने वाले हैं। आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, या अगर सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड हमें नहीं किया, तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें और साथ-साथ में हमारे इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमारी ज़रूर हेल्प करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो एसी मोटर्स हैं वो कौन-कौन से कंपोनेंट्स की बनी होती है। एसी कंपोनेंट्स के एसी मोटर के आगे और उसके पीछे वाली साइड दोनों पे एक कवर होता है जिसको हम एंड बेल कहते हैं। और उस एंड बेल का काम होता है कि जो अंदर रोटेटिंग पार्ट है या अंदर जो मैकेनिज्म है उसको सेफ रखना, उसको सिक्योर रखना। ये काम होता है इन एंड बेल का, या आप इनको ऐसे कहेंगे ढक्कन से सामने भी और पीछे भी। उसके बाद ये एक मोटर का फ्रेम है जो आपके पास ऐसी मोटर होती है, आपने जरूर देखी होगी। जिस फ्रेम पर ऐसी मोटर पड़ी होती है उसको हम फ्रेम भी कहते हैं, उसको हम योक भी कहते हैं, और उसको हम कास्ट आयरन भी कहते हैं। और उसके साथ साथ इस मोटर के फ्रेम के अंदर ही स्टेटर लगा होता है, यानी उसके अंदर ही वाइंडिंग होती है जो वाइंडिंग मूव नहीं करती। इसी वजह से उस वाइंडिंग को जो उस मोटर के अंदर लगी हुई है, या उन मैग्नेट्स को जो उस मोटर के अंदर लगे हुए हैं, हम उनको स्टेटर कहते हैं, क्योंकि वो रेस्ट में है, क्योंकि वो स्टेशनरी है। और उनके अंदर जो वाइंडिंग होती है स्टेटर के ऊपर या स्टेटर के मैग्नेट्स के ऊपर, हम उनको स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। फिर ये जो आपका पूरा है ये इसके अंदर होता है, जो घूमता है, जो फिरता है। स्टेटर के अंदर जो चीज रोटेट करती है उसका नाम है रोटर, रोटेटर नहीं, रोटर। तो यहाँ पर ये रोटर है, और रोटर के पास भी अपनी वाइंडिंग होती है। और रोटर की जो वाइंडिंग है उसको हम कहते हैं रोटर वाइंडिंग, या हम उसको कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। अब ये पूरा आर्मेचर है जो इसके अंदर पड़ता है, इसको आप रोटर कहें, इसको आप आर्मेचर कहें, नो इशू। रोटर वाइंडिंग कहें या आर्मेचर वाइंडिंग कहें तब भी नो इशू। उसके बाद इसके अंदर एक बियरिंग भी होता है जो इसको मूव करने में हेल्प आउट करता है, क्योंकि रोटेटिंग जो चीजें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, उनके साथ हम बियरिंग्स लगाते हैं ताकि उनको रोटेट करने में रुकावट ना हो। फिर उसके साथ एक एंड ब्रैकेट होती है या बियरिंग होज होता है। एंड ब्रैकेट या बियरिंग होज भी एक किस्म का ऐसा कंपोनेंट है जो बियरिंग को अपने पास रखता है चिपका कर, या उसको अंदर, उसके अंदर सेटिंग ऐसी होती है कि हम उनके अंदर बियरिंग्स को रख पाते हैं। और उसके बाद ये आपके पास इसी आर्मेचर की एंड पर, जहां से ये आपका शेफ्ट बाहर निकलता है, उस पर यह कूलिंग फैन लगा होता है। इस रोटे शाफ्ट को वैसे भी मूव होना है, लेकिन हमने इसके दो फायदे लेने, एक तो इसके मूव होने का फायदा लेना है, दूसरा हमने इसके मूव होने की वजह से इसके ऊपर जब पंखा लगा दिया तो ये पंखा इस मशीन को जो मूव होने की वजह से गर्म हो रही थी उसको ठंडा भी साथ साथ में रखेगा। तो वो फैन जो इसको ठंडा रखे हम उसको कहते हैं कूलिंग फैन। अब ये जो आपकी बाहर मशीन से एक सराई निकली होती है, एक किस्म की रॉड निकली होती है, हम इसको मोटर शाफ्ट या हम उसको शाफ्ट कहते हैं। अब ये आपके पास पूरे को हम रोटर कहते हैं। इस शाफ्ट का काम ये होता है कि इस पूरे रोटर को अपने पास रखे, या ये जो आर्मेचर जिस पर चिपका होता है उसका नाम होता है शाफ्ट। ये सारा शाफ्ट का काम है। अब ये हो गए इसके। फिर लास्ट में जब इसको बंद करेंगे तो भी आप एंड बेल लगाएंगे ताकि ये जो अंदर वाली मूविंग चीजें हैं उनमें अंदर पानी न जाए या उनके अंदर कोई मसला ना हो। ये सारी हो गई इसकी चीजें। अब अगर हम इस मोटर की, या जो आपके पास एसी मोटर है, इसकी डेफिनेशन पढ़े, तो आपके पास ये एसी मोटर जिसके अंदर ये कंपोनेंट्स हैं, इसका काम होता है कि एसी मोटर का ये काम है कि वो कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके पास जो आ रही है वो एसी करंट है। मैकेनिकल एनर्जी जो हमें मिलेगी बाहर मोटर की आउटपुट की सूरत में, वो उसका मूव करना होगा। मैकेनिकल मतलब मोशन। यानी कि एसी मोटर का काम ये है कि एसी करंट को या एसी इलेक्ट्रिसिटी को या एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे मैकेनिकल एनर्जी में, सिंपल। अब अगर ये इसका काम है तो इसके कौन से प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं ये आपने यहाँ पर देखे। लेकिन प्राइमरी कंपोनेंट्स मशीन की या एसी मोटर की मुख्तलिफ अकसाम है। उन सब अकसाम के बुनियाद पर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मगर वो कंपोनेंट जो हर किस्म की एसी मोटर के अंदर होंगे वो ये पांच हैं। पहला, स्टेटर जरूर होगा। दूसरा, रोटर जरूर होगा जो रोटेट करेगा।
तीसरा बियरिंग जरूर होंगे जो उसको मूव करने में फ्रिक्शन से बचाएंगे। चौथा शाफ्ट जरूर होगा जिसके ऊपर आर्मेचर या रोटर लगा होगा। और पांचवा कूलिंग सिस्टम उसको ठंडा रखने के लिए। अब ठंडा जरूरी नहीं हर हर जगह के लिए पंखा हो, फिन्स भी हो सकते हैं यानी छोटे छोटे लेयर्स जिनमें हवा फंसे और बाहर की हवा फंसे और वो उसको ठंडा रख सके। अब ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं स्टेटर। स्टेशन जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, ये एक हमारे पास स्टेशनरी पार्ट है, यानी ये एक ऐसा पार्ट है जो मूव नहीं करेगा। सिंपल आप ये फिगर्स बना दें, फिर इस फिगर को ही समझ लें, फिर इस फिगर में से आप डेफिनेशंस को निकालते जाएं और लिख दे जाएं। कोई मसला एग्जाम्स के अंदर इस किस्म के सवालों में आपको नहीं होना चाहिए जिनके अंदर फिगर है। फिगर को थोड़ा बहुत मुश्किल लेके याद कर लें, उसको बना लें। उसके बाद इन फिगर्स के कंपोनेंट्स को ही आप एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आपका अच्छा खासा जो क्वेश्चन है वो बन जाता है। तो सबसे पहले आपके पास ये स्टेशनरी पार्ट होता है, स्टेटर। ये आपके एमडी कैट के अंदर भी एमसीक्यूज आते हैं, विच वन इज स्टेशनरी पार्ट। अब जाहिर सी बात है अगर आपने डिटेल के साथ इस तरीके से या जैसे हमने पढ़ाया है ऐसे पढ़ा होगा तो आपको वो आइडिया आराम से माइंड के अंदर एक मैप बन जाएगा ना। तो इस किस्म की चीजों को आप जरूरी है कि आप सही नमूने से लेक्चर और अच्छे लेक्चर सुना करें। तो आपके पास ये जो आपके पास स्टेशनरी पार्ट है मोटर का, ये स्टेटर कहलाया जाता है। और ये इसके ऊपर जो ये वाइंडिंग है, इस स्टेटर वाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं क्योंकि ये पहली वाइंडिंग है। उसके बाद जो दूसरी वाइंडिंग होती है वो इस रोटर के ऊपर होती है जिसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो स्टेटर के अंदर होती है। दूसरी चीज आपने अब ये समझी, ठीक है। और तीसरी चीज आप ये समझें कि भाई स्टेटर के अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं। अब मैग्नेट जाहिर सी बात है वहां पर कोई खेल कूद के लिए तो नहीं है ना। मैग्नेट्स वहां पर इसलिए हैं ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को बनाए। जब इसीलिए हैं तो आप लिखने में फिर क्या है कि भाई ये जो है वो प्रोड्यूस करेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड। अब देखें इसके अंदर ये जो वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये मैग्नेटिक फील्ड तब बनाएगी जब इसको आप बिजली देंगे, सप्लाई देंगे एसी। जैसे ही आप इसको बिजली देंगे, बटन लगाएंगे मोटर का, तो मोटर का बटन लगाने से वो करंट जाता है इस प्राइमरी वाइंडिंग में। जैसे ही वो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जाता है तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जाने की वजह से वो वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है तो ये कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है। तो आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर कोई मैग्नेट पड़ा हो तो उस मैग्नेट के ऊपर या उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है। ये हम चीजें पढ़ के आए हैं, अब उनका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपने पढ़ा था कि भाई ये दो मैग्नेट्स हों, अगर इन दो मैग्नेट्स के बीच में किसी कंडक्टर को रखा जाए तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी और वो फोर्स इनको रोटेट करवाएगी। ये आपने पढ़ा था। सेम इसी तरह ये आपके मैग्नेट्स हैं, इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जैसे ही ये कंडक्टर इनके बीच में रखा जाएगा तो ये इसको मूव करवाएंगे यानी टार्क देंगे। ये चीजें हैं सिंपल। अब यहां पर आपने कहा कि इट हैज अ प्राइमरी वाइंडिंग जो इसका है, और इसका काम क्या होता है कि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाए। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा? वो इस हिसाब से बनाएगा कि ये पूरी अराउंड वाइंडिंग है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब वो बनाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को या इस रोटर को हर तरफ से फोर्स लगाएगी। जब इसको हर तरफ से फोर्स लगाएगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसको रोटेट करेगी। तभी हम कहेंगे कि ये जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रही है जिसके नतीजे में रोटर रोटेट कर रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि अब ये मैग्नेटिक फील्ड कब बनाएगा? जब इसको बिजली दी जाएगी। अगर ये ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड ये स्टेटर बनाता तो फिर तो बिजली के बगैर ही मोटर चलती। इसका मतलब ये होता है कि ये स्टेटर तब मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग बनाएगा जब उसको एसी सप्लाई दी जाएगी। उसके बाद हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि भाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब बनाएगा तो उसकी वजह से इस रोटर के अंदर मोशन इंड्यूस होगा। अब जैसे ही इस रोटर के अंदर मोशन इंड्यूस होगा तो ये जो हमारा रोटर है ये चलना शुरू करेगा। उसके बाद हमारे पास ये जो है रोटर की बात आ रही है। अब रोटर जो है एक रोटेटिंग पार्ट है यानी रोटेट करने वाला पार्ट है और उसको हम रोटर कहते हैं। अब ये आपका क्या करता है? व्हेन स्टेटर प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब ये आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है तो रोटर एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फोर्स, और वो होती है टार्क की सूरत में। तो रोटर एक्सपीरियंसेस अ टार्क ड्यू टू इंटरेक्शन विद द फील्ड।
अब ये जो आपका रोटर है, जब इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराएगा, इंटरैक्ट करेगा, तो ये मूव होना शुरू करेगा, इसके अंदर मोशन इंड्यूस हो जाएगा और ये आपका रोटर मूव करना शुरू करेगा। ये काम है इसका यहाँ तक। अब ये जो टार्क इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, जो इसको मूव करवा रही है या जो इसको मोशन दे रही है, देखें, हमने कहा कि इस रोटर को फोर्स मिल रही है और फोर्स की वजह से मोशन कर रहा है। जब भी किसी चीज को फोर्स मिले और वो मोशन करे, तो ऐसी किस्म की चीज को हम टार्क कहते हैं। आप टार्क डेफिनेशन पढ़ें, उसका मतलब है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब अगर उसका मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, तो हमने कहा कि फोर्स वहां पर अप्लाई हुई और उसने उसको जो है वो टर्न किया। अब यहाँ पर यह है कि ये जो टार्क है आपकी काजेस द रोटर टू रोटेट एंड जनरेट मैकेनिकल आउटपुट। ये टार्क जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, जो इसको रोटर को रोटेट कर रही है और वो जो है जनरेट कर रही है मैकेनिकल आउटपुट। अब मैकेनिकल आउटपुट कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये थी इलेक्ट्रिक सिटी और उसने इसको मोशन में किया है कन्वर्ट। तो मोशन में होना दरअसल ये एक किस्म का मैकेनिकल आउटपुट है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा है वो है बियरिंग। अब बियरिंग जो होता है वो सपोर्ट करता है और अलो करता है रोटर को टू रोटेट विद इन द स्टेटर। अगर ये रोटेटर रोटर जो है इस स्टेटर के अंदर मूव कर रहा है, तो इसको मूव करने में जो हेल्प आउट कर रहा है वो एक जो है वाइंडिंग बियरिंग भी है। अब ये कैसे इसको हेल्प करता है इसके अंदर रोटेट करने में? उसका काम ये होता है कि वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को एंड इनेबल अ स्मूथ मूवमेंट। अब इसको मूव करने में या इसको रोटेट करने में जो फ्रिक्शंस आ रही हैं, जिनकी वजह से वहां पर हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है या जिनकी वजह से इस रोटर को जो है मुश्किलात पेश आ सकती हैं, वो मुश्किलात ये बियरिंग फ्रिक्शन रिड्यूस करके खत्म कर देता है, जिसकी वजह से ये आपका रोटर आसानी से वहां पर चलता है। चौथा आपके पास जो इक्विपमेंट है या जो कंपोनेंट है वो है शेफ्ट। अब ये शेफ्ट आपने यहाँ पर देखा, जिसको हम मोटर शेफ्ट कर रहे हैं, ये आपका कनेक्ट होता है इस पूरे रोटर के साथ। ये आपका ये रोटर है, इस रोटर के साथ ये जो आपका शेफ्ट है ये कनेक्टेड होता है और आपका ये रोटर इस शेफ्ट से या ये जो इसकी पूरी फ्रेम है, इस फ्रेम से बाहर भी आता है। यानी कि अगर आप इसको इसके अंदर इन करेंगे तो ये सारा चला जाएगा, लेकिन ये जो आपका मोटर शेफ्ट होगा वो बाहर होगा, क्योंकि ये बाहर हमें मैकेनिकल आउटपुट देगा। तो मोटर शेफ्ट को इसी वजह से हमने कहा है कि इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड रोटर हाउसिंग। ये जो रोटर की हाउसिंग है या रोटर का जो इलाका है या रोटर की जो जगह है, उससे ये जो शेफ्ट है वो थोड़ा बाहर होता है, क्योंकि इसका काम होता है वो ट्रांसफर करे मैकेनिकल एनर्जी को आउटसाइड द रोटर हाउसिंग या आउटसाइड द फ्रेम ऑफ एसी मोटर। अब यहाँ तक हो गई शाफ्ट की चीजें जो हमने पढ़ी। उसके बाद है कूलिंग सिस्टम। अब कूलिंग सिस्टम इन किस्म की मोटर्स में इसलिए होना जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई चीज बार बार मूव करती है तो वहां पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। उसका सिंपल मिसाल ये भी है कि अगर आप अपने दो हाथों को भी इस तरह रब करेंगे तो आपके दो हाथ ही गर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो इतनी तेजी से मशीन मूव कर रही है, तो वो कैसे नहीं गर्म हो रही होगी? तो इसको ठंडा रखने के लिए हमने वहां पर कूलिंग सिस्टम लगाना है। इसी वजह से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कूलिंग फैन इज यूज्ड टू डिसिपेट हीट एनर्जी जनरेट ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी वर्किंग के दौरान, ऐसी मोटर की वर्किंग के दौरान जो भी हीट जनरेट हो रही होगी, उसको खत्म करने के लिए हमारे पास जो चीज इस्तेमाल होती है उसका नाम है कूलिंग सिस्टम। अब कूलिंग सिस्टम है, यहाँ पर फैंस भी हो सकते हैं, यहाँ पर फिन्स भी हो सकते हैं। फैंस वो होते हैं जो आपके पास पंखे हैं, फिन्स वो होते हैं जो छोटे छोटे उसके अंदर इस किस्म के एरियाज होते हैं, इस किस्म का होता है बना हुआ। उनके अंदर जो हवा है वो जाती है, जिसकी वजह से उसको वो ठंडा रख पाते हैं। उसके बाद ये जो कूलिंग सिस्टम है ये इंप्रूव करता है इफिशिएंसी एंड लाइफ स्पैन ऑफ एसी मोटर। एसी मोटर की जिंदगी को, एसी मोटर की जो उसकी आउटपुट है उसको बेहतर बनाने के लिए हमारे पास जो है वो ये इस्तेमाल होता है कूलिंग सिस्टम। ये आपके पास है कि हीट जो जनरेट होती है मैकेनिकल वर्क के दौरान, उसको हम रिड्यूस करते हैं बाय फैन और फिन्स ऑफ द कूलिंग सिस्टम। अब ये सारी चीजें हो गई हमारी इस एसी मोटर के अंदर। एसी मोटर का जो दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ बैक ईएमएफ इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब यहां तक तो आपने ये पढ़ा कि ये काम है। यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो कैसे हो रही है, वो जो बैक ईएमएफ इंड्यूस यहां पर हो रही है, हम उसको पढ़ेंगे इस वीडियो के ही नेक्स्ट पार्ट के अंदर।
तो हमारा पार्ट 2 जो इस लेक्चर का है वो ज़रूर सुनें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह यादा